एआई इन द हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता बुद्धिमत्ता एम्स दिल्ली लॉन्च एआई रेड। एम्स दिल्ली लॉन्च किया रेड एआई रेड। एम्स दिल्ली लॉन्च किया एआई रेड, एन एआई टूल टू डिटेक्ट कैंसर। एआई टूल जो कैंसर को डिटेक्ट करता है, तो कैंसर का पता लगाता है अर्ली फ्रॉम सीटी एंड एमआरआई स्कैन। दिल्ली ने एआई रेड लॉन्च किया जो सीटी और एमआरआई स्कैन से कैंसर की शुरुआती पता लगाने वाला एआई टूल है। The AI has 94% accuracy in detecting lung, breast and brain tumors. Lungs, breast and ब्रेन ट्यूमर्स, फेफड़े, स्तन और मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में एआई की सटीकता 94% है। 94% है। It can identify tumor 6 months before doctors can see them. डॉक्टर्स को देखने से 6 महीने पहले एआई टूल ये पता कर लेती है कि 6 महीना पहले ट्यूमर्स को पता कर लेती है कि ट्यूमर्स है या नहीं। यह ट्यूमर को डॉक्टरों से 6 महीना पहले पहचान कर सकता है। इट इज कनेक्टेड टू 100 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 200 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से क्या है, कनेक्टेड है एआई टूल। गवर्नमेंट टारगेट इज टू रिड्यूस कैंसर डेथ बाय 30% बाय 2030। सरकार का लक्ष्य 2030 तक कैंसर से होने वाली मौतों को 30% कम करना है। गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि कैंसर से होने वाले जो डेथ हैं 30% तक रिड्यूस करेगा बाय 2030 तक, 2030 तक। अब क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में हम कुछ बताएंगे आप लोगों को। गवर्नमेंट अप्रूव्ड सेकेंड क्वांटम कंप्यूटर विथ 50 क्यूबिट्स अंडर नेशनल क्वांटम मिशन। सेकेंड क्वांटम कंप्यूटर 50 क्यूबिट्स अंडर नेशनल क्वांटम मिशन। सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत 50 क्यूबिट वाला दूसरा क्वांटम कंप्यूटर मंजूर किया। नेशनल क्वांटम मिशन वाज स्टार्टेड इन 2030 with a budget of rupees 6003 करोड़। नेशनल क्वांटम मिशन 2023 में शुरू किया गया था, जिसका बजट था 6003 करोड़। 2023 में स्टार्ट हुआ, जिसका बजट था 6003 करोड़। फर्स्ट 25 क्यूबिट कंप्यूटर ऑलरेडी वर्किंग इन पुणे। 50 क्यूबिट कंप्यूटर ये रहा दूसरा वाला 50 क्यूबिट कंप्यूटर। अब फर्स्ट जो है 25 क्यूबिट कंप्यूटर ये ऑलरेडी वर्किंग जो कर रहा है पुणे में। पहला 25 क्यूबिट कंप्यूटर पुणे में काम कर रहा है। सेकेंड 50 कंप्यूटर will be installed in Bengaluru by March 2070। दूसरा 50 क्यूबिक कंप्यूटर मार्च 2027 तक बेंगलुरु में लगाया जाएगा। दूसरा 50 क्यूबिट कंप्यूटर मार्च 2027 तक जो बेंगलुरु में लगाया जाएगा दूसरा।
अब पहला 50 क्यूबिट कंप्यूटर जो पुणे में वर्क कर रहा है। इंडिया लार्जेस्ट इज टू रीच 1000 क्यूबिट्स। भारत का लक्ष्य है 2030 तक 1000 क्यूबिट कंप्यूटर तक पहुंचना, 1000 क्यूबिट कंप्यूटर तक पहुंचना। यूज इन ड्रग डिस्कवरी, क्रिप्टोग्राफी, वेदर फोरकास्टिंग एंड फाइनेंस। इसका उपयोग दवा खोज, क्रिप्टोग्राफी, मौसम पूर्वानुमान और वित्त में किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। एक ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है? एनटीपीसी स्टार्टेड इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन कवास। कवास है गुजरात में है, कवास जो गुजरात में है। एनटीपीसी ने गुजरात के कवास में भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया। कवास गुजरात में है और कवास में सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया गया। प्लांट कैपेसिटी, जो प्लांट की कैपेसिटी है, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की जो कैपेसिटी है 4.3 मेगावाट, प्रोड्यूसेज 1.2 टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन पर डे। ठीक है, प्रतिदिन 1.2 टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाता है। ग्रीन हाइड्रोजन एक दिन में 1.2 टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाता है। ग्रीन हाइड्रोजन इज मेड फ्रॉम वाटर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन वाटर की हेल्प से बनाया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा से इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा पानी से बनाया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा पानी से बनाया जाता है। इट विल बी यूज्ड इन रिफाइनरीज। ग्रीन हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा का जो यूज है, ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा को जो यूज है, विल बी यूज रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर प्लांट्स, स्टील इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट में यूज किया जाता है। रिफाइनरीज में यूज होता है, फर्टिलाइजर प्लांट्स में यूज होता है, स्टील इंडस्ट्री में यूज होता है और ट्रांसपोर्ट में यूज होता है ग्रीन हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा। इसका उपयोग रिफाइनरी, उर्वरक संयंत्र, स्टील उद्योग और परिवहन में होगा। नेशनल टारगेट इज 5 MMT है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस पर ईयर बाय 2030। राष्ट्रीय लक्ष्य 2030 तक प्रतिवर्ष 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन है। स्पेस टेक्नोलॉजी। इसरो टेस्टेड न्यू 2000 KN क्रायोजेनिक इंजन फॉर गगनयान मिशन सक्सेसफुली। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए 2000 KN क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया। 2000 KN मीन्स किलो न्यूटन। The engine uses liquid hydrogen and liquid oxygen as propellant. इंजन में ईंधन के रूप में तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन का उपयोग होता है। टेस्ट वाज डन एट इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स इन महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी कहाँ है? तमिलनाडु में। परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रणोदन परिसर में किया गया है। अनमैन्ड गगनयान फ्लाइट इज प्लान्ड फॉर दिसंबर 2026। दिसंबर 2026 में मानव रहित गगनयान उड़ान की योजना। फर्स्ट फ्लाइट स्पेस फ्लाइट टेस्टेड 2017। एग्रीटेक एक है। ICAR लॉन्च ड्रोन दीदी। ICAR लॉन्च किया ड्रोन दीदी 2.0 to 10 500 रूरल वुमेन को क्या करेगा? प्रशिक्षित करेगा।
women will be trained to operate drones for spraying for fertilizer and pesticide. महिलाओं को उर्वरक और कीटनाशक छिड़काव के लिए ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया गया. One drone can cover 1 crore of land in just 10 minutes. Just 10 minutes. एक ड्रोन सिर्फ 10 मिनट में 1 एकड़ जमीन कवर कर सकता है. This reduces chemical use by 40%. Save water. इससे रसायन का उपयोग 40% कम होता है. Women can earn ₹3,000 to ₹5,000 extra every month. महिलाएं हर महीने 3,000 से 5,000 रुपये अतिरिक्त कमा सकती हैं. दिस स्कीम इज पार्ट ऑफ नमो ड्रोन दीदी योजना ऑफ गवर्नमेंट इंडिया. नमो ड्रोन दीदी योजना ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. यह योजना भारत सरकार की नमो ड्रोन दीदी योजना का हिस्सा है. नमो ड्रोन दीदी योजना का हिस्सा है यह योजना. योजना एग्रीटेक. इंपॉर्टेंट टर्म्स. क्यूबिट है क्या? क्वांटम सूचना की सबसे छोटी इकाई है क्यूबिट. इलेक्ट्रोलाइजर, ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइजर होता है पानी को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ब्रेक करता है. क्रायोजेनिक इंजन. क्रायोजेनिक इंजन बहुत कम तापमान पर काम करने वाला रॉकेट इंजन है. ओके दोस्तों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे कल.